नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद है। मैं एडिशनल प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष हूँ आईजीएमएस कार्डियोलॉजी विभाग में। आजकल जो हार्ट अटैक जो हो रहा है या हार्ट डिजीज़ जो बढ़ रही हैं, इसमें पहले ये माना जाता था, पहले होता भी था कि ओल्ड एजेस में अबव 45 अबव 55 ईयर्स, आजकल ये युवा लोगों में देखा जा रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और अभी जो इंसिडेंस हुआ था उसके संदर्भ में मैं ये बात बोलूँगा कि आजकल जो ये सब डिजीज़ बढ़ रही हैं, बेसिकली ये लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है हम लोगों का। जैसे कि हम लोग बहुत लाइफस्टाइल अपना चेंज कर दिए हैं, हम लोग बहुत एक तरह से हम लोग आलसी हो गए हैं। हमको कोई चीज़ खान पान हम लोग जैसे पहले था कि हम लोग शरीर उठते थे, सुबह उठते थे, शरीर में कसरत करते थे ताकि वो हार्ट चलता रहे और पूरा शरीर चलता रहे। आजकल क्या है कि आजकल आप स्ट्रेस में रहते हैं, देर में आप उठते हैं, सुबह उठते हैं देर से, तो उसमें आप क्या एक्सरसाइज को आप समय देंगे। तो लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है और साथ ही साथ खान पान भी उसी तरह हो गया है। हम लोग जैसे कि ज़िंदगी हमारी फास्ट हो रही है तो हम लोग फास्ट फूड की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। और आजकल तो ऐप हो गए हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, सब हो गए हैं। आप तुरंत खाना मंगाइए, तुरंत आपको हाथ में हाथ आ जाएगा खाना। और खाने में भी वो हेल्दी फूड नहीं है, बेसिकली वो ऑयली फूड्स हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इसमें क्या मिला रहता है, किस तरह का वो चीज़ रहता है, सही अनुपात जो होना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, वो सब नहीं है। तो एक तो खान पान का जो हम लोग का वो है, जीवन शैली में काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ा है। दूसरा है कि हम लोग जो आदमी स्ट्रेस में रहेगा, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। आप एमबीबीएस लेवल या कोई कंपटीशन से लेकर नौकरी तक भी कंपटीशन है, तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा ही। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आप नशा कर सकते हैं। आप नशा अल्कोहल के अलावा बाकी स्मोकिंग है और भी नशा आप कर सकते हैं। और साथ में लो फिजिकल एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज आप लोग करते हैं, हम लोग जो जाते हैं करना है, ये एक्चुअली बेसिकली आपका फिजिशियन गाइडेड होना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट गाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एकदम वजन कम करना है तो आप एकदम उसके लिए जुट जाएं वजन कम करने के लिए। हार्ट की कैपेसिटी भी होती है। दूसरा है कि ये लोग शायद जिम में ये लोग स्टीरॉयड्स या उसका प्रोटीन्स का बोलते हैं कि आप प्रोटीन शेक ही पीजिए, कीटो डाइट में चले जाइए, तो वो भी ठीक नहीं है। तो बेसिकली आपको डॉक्टर से सलाह लेके और आपकी क्या कैपेसिटी है हार्ट की वो बेसिकली इसमें आपको जो सप्लीमेंट्स देते हैं, हो सकता है उसकी वजह से भी ये हुआ हो। और दूसरा है कि आपको एक्सरसाइज भी ग्रेजुअल बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। तो ये सब प्रमुख कारण है जो कि आजकल का जो हार्ट अटैक या जो वो हो रहा है, वो ओल्ड एज से युवा लोगों में देखने को मिल रहा है। सर, अभी जो डांडिया में जो लोग हार्ट अटैक से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उस पे मनसुख मांडवीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना के बाद से जो है लोगों के हार्ट कमज़ोर हुए हैं और उस पे उन्होंने अपना कुछ बयान दिया है। तो कोरोना का क्या इफेक्ट अभी तक लोगों पे ऐसा है क्या हार्ट पे जो देखने को मिल रहा है? नहीं, कोरोना जो उस समय तो एक्यूट फेज था कोरोना के बाद, वो तो आप लोगों ने उसमें वो हुआ ही। लेकिन हम लोग कोरोना का इफेक्ट देख रहे हैं, उसको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें अगर कोई किसी को अगर अच्छा खासा कोरोना हुआ है तो उसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया है। हार्ट क्योंकि सिस्टमिक डिजीज़ था कोरोना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन था, एक्यूट या क्रोनिक दोनों था उसमें। तो इसमें हार्ट में भी असर देखा गया। उसमें बहुत से लोग हमने देखा कि जो कोरोना से ग्रसित हुए थे, उसके बाद वो आए तो इवन उनको उसमें हार्ट मायोकार्डिस हुआ। तो मायोकार्डिस से उनका अल्टीमेटली हार्ट काफ़ी कमज़ोर हुआ और वो पेशेंट आईजीएमएस में हार्ट फेलियर के रूप में भी आए। कभी कभी शुरू में हम लोगों ने उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के रूप में भी देखा, भले वो रिवर्सिबल हो गया हो, बाद में वो ठीक हो गया। लेकिन कोरोना का इफेक्ट हार्ट पे जरूर पड़ा है। सर, अगर हम आपसे सिंपल भाषा में अगर ये जानने की कोशिश करें और अपने दर्शकों को ये बताना चाहें कि सर हार्ट अटैक के कितने प्रकार होते हैं, वो कब आता है लोगों में, कैसे उसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या दिखाई देते हैं? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हार्ट अटैक जैसे हार्ट के एक हार्ट जो एक मशीन है, इंजन है जो लगातार काम करता है, जो माँ के पेट से लगातार शुरू होता है और जब इसका बंद होगा तब इसकी आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये लगातार पंप की तरह काम करता है। ये बेसिकली एक मसल है, स्पेशलाइज मसल है। इसको सप्लाई करने के लिए आपको धमनियाँ होती हैं जो कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। वो आर्टरी इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन रिच सप्लाई करती हैं।
अगर इसमें रुकावट होती है तो रुकावट होने से तो आपका डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है, तो इससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि आपने ये पूछा कि हार्ट अटैक कैसे होता है। मान लीजिए एक होता है कि आपको हार्ट अटैक एट रेस्ट हो, जिसको कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, कि एकदम से आपकी जो आर्टरी है वो बंद हो गई हो, उसमें आपको एकदम सीने में चेस्ट पेन होगा और वो पूरे शरीर में जाएगा और किसी सांस फूलने लग जाएगा, तो वो हो गया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको कि एक्यूट हार्ट अटैक कहते हैं आम भाषा में। दूसरा है कि एक आपका कि आपका सब चीज़ नॉर्मल है, आप रेस्ट काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप कोई भारी काम करते हैं या कहीं चलना फिरना शुरू करते हैं या सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जैसे इसमें हार्ट पे जोर पड़ता है, जितना हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए उस काम करने के लिए वो नहीं मिल पाती है, तो उसको कहते हैं अंजाइना, वो अंजाइना अटैक होता है। तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अंजाइना ही मार्कर है आगे हार्ट अटैक करने का। एक तो हो गया कि आपका हार्ट अटैक एकदम तुरंत हो गया, एक हो गया अंजाइनल अटैक जो कहते हैं, जिसको कि चलने पे सीढ़ी में दर्द होता है, चलने पे जीना चढ़ने में दर्द होता है, वैसे हम ठीक रहते हैं। तो इसमें आपको अलर्ट रहना है। ये सब सिम्टम जो है आपके सीना में दर्द होके बाँह में जा सकता है, और दर्द कहीं एक ठोस जगह पे नहीं होता है, वो कहीं भी जड़ जब भी होगा आपका ये जॉ पेन से, मतलब जहाँ जबड़े से लेकर नाभि तक ही जाएगा, और दोनों हाथों में जा सकता है ये। और कोई आप काम करते हैं तो ये उसमें ये रहता है, तो ये आपको अंजाइना अटैक होता है। इसमें आपको अलर्ट होना है, डॉक्टर से सलाह लेके डॉक्टर इसमें TMT, इको, इवन एंजियोग्राफी करेंगे। तीसरा अटैक होता है अनस्टेबल अंजाइना, कि पेशेंट रेस्ट में उसको दर्द होने लगा, और पहले उसको दर्द चलने पे होता था, अब उसको बैठे बैठे हल्का हल्का होने लगा, लेकिन वो वैसा दर्द नहीं जैसे कि एक्यूट अटैक वाला हुआ। इनको अनस्टेबल अंजाइना कहते हैं। तो ये 3 तरह के फॉर्म हैं, इसमें आपको ये सिम्टम्स का कभी आपको अलर्ट रहना। कभी कभी ओल्ड एज में, या जिनको किडनी की डिजीज़ है, या जो फीमेल पेशेंट है, वो एकदम चेस्ट पेन नहीं बता सकती, वो बता सकती है कि सडन हमको सांस फूलने लगा हो। सर, जो लोग देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, उनको आप बचाव के लिए, उनको हार्ट अटैक जैसी समस्या ना हो, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। आप अपने दिमाग से एक्टिव होंगे तो आपका हार्ट एकदम एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हार्ट और दिमाग का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और जैसे आप एक्टिव होंगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। आप खान पान के बारे में भी सोचेंगे, आपको लगेगा कि मोटापा मेरे में हो रहा है तो हम अच्छा खाएं, हम बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एडिड शुगर और एडिड साल्ट कभी ना खाइए, और कोई चीज़ एक्सेसिव ना खाइए। और मैं खाना जो है आप 7 से 8 के बीच में निपटा दीजिए, ताकि खाना खाने, डिनर और जो सोने के समय में 3-4 घंटे का समय होना चाहिए, 3 घंटे का समय होना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे तो आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मेडिकल माइक के साथ जुड़ने के लिए, इतनी हम जानकारी देने के लिए।